गुड मॉर्निंग एचवाइज। मैं हूँ जेड एन उधमपुर आशीष शर्मा और मैं आपको बताने जा रहा हूँ जेके स्टीर में अगर स्टूडेंट का जो आपने डाटा एंटर किया है अगर उसमें कोई मिस्टेक हो गई है तो उसमें हमें क्या करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम जानेंगे ये है कि ये जेके स्टीर है या इसे हम जेके स्टीर के नाम से जानते हैं या फिर जानते हैं जेके स्टूडेंट मेंटरिंग पोर्टल। ये लॉन्च किया है डीएससी समग्रा ने और फिलहाल हम इसमें प्राइमरी सेक्शंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। स्टीर, जेके स्टीर। स्टीर स्टीर किसके लिए स्टैंड करता है? स्टूडेंट टीचर एजुकेशनल एंगेजमेंट एंड रीइंफोर्समेंट। तो अब हम चलेंगे अपने आगे टॉपिक पर। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि अगर आपकी स्टूडेंट की एंट्री गलत हो गई है तो उस केस में आपको क्या करना है। देखिए, आप जब आप अपना डैशबोर्ड खोलेंगे, अपना पोर्टल खोलेंगे, तो सबसे पहले ऊपर लिखा होगा डीएससी समग्रा। उसके नीचे जो है एक कुछ ऐसा बटन बना होगा। देखिए, ऐसा बटन बना होगा, इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ ये मेन्यू बार है, यहाँ यहीं से सारे ऑप्शंस खुलते हैं। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। उसमें से एक ऑप्शन आपको क्या दिखेगा? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का ऑप्शन खुल गया। जब आपने स्टूडेंट्स पे क्लिक करना है, स्टूडेंट्स पे क्लिक कर दिया तो आपको क्या ऑप्शंस दिखेंगे? कुछ इस तरीके से दो ऑप्शन दिखेंगे, ऐड और डिस्प्ले। ऐड का ऑप्शन तो हमें तब जाना होता है जब हमें स्टूडेंट को ऐड करना है, लेकिन अभी हम ऐड की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि हमने ऐड कर दिए हैं लेकिन कुछ उसमें मिस्टेक हो गई है, तो उसमें क्या करना है। तो हम क्लिक करेंगे किसके ऊपर? डिस्प्ले के ऊपर। जब हम डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसे करके स्टूडेंट्स की डिटेल्स खुल जाएंगी। यहाँ पे लिखा होगा, एक सर्च बटन आपको दिखेगा। इसमें अब आप इसमें मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आपको जो भी काम करना है क्लास वाइज कीजिए। जैसे आपको अगर करेक्शन फर्स्ट में करनी है तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट टाइप कीजिए, तो देखिए अपने आप सारे के सारे फर्स्ट के बच्चे शो होने लगेंगे। जब फर्स्ट के बच्चे शो होने लगे हैं तो आप देखिए कि आपसे जो मिस्टेक हुई है वो किस में हुई है। फर्स्ट में हुई है, सेकंड में हुई है, थर्ड में हुई है, ये आपको देखना है। सपोज आपसे मिस्टेक हुई है थर्ड में, तो आप इसमें थर्ड में जाओगे तो आप इसको यहाँ की तरफ मूव कीजिए अपने फ़ोन में या लैपटॉप में माउस की हेल्प से। तो ये आगे की तरफ खुलेंगे और यहाँ पर आपको आगे सभी के आगे एक बटन दिखेगा, एडिट। सभी के आगे एक बटन होगा, एडिट एडिट एडिट। उस एडिट को क्लिक कीजिए, उस एडिट को क्लिक कीजिए। अगर फर्स्ट रोल नंबर का बच्चा है, अगर उसमें मिस्टेक है तो फर्स्ट वाले के आगे लास्ट में एंड में आपको एडिट बटन दिखेगा, उसे क्लिक कीजिए। अगर सेकंड में है तो सेकंड में, थर्ड है, जिस बच्चे की आपको करेक्शन करनी है उसके आगे जाइए, एंड में जाइए और आपको एडिट बटन दिखेगा, उसे क्लिक कीजिए और उसके बाद नीचे उस बच्चे की पूरी डिटेल खुल जाएगी। तो जब हम एडिट में गए, हमने एडिट पे क्लिक किया तो सबसे पहले हमें कैसा दिखेगा? ऊपर लिखा होगा डीएससी समग्रा डैशबोर्ड के ऊपर, नीचे होगा एडिट स्टूडेंट, कुछ आपको ऐसा लिखा हुआ दिखेगा। उसके नीचे आपको कुछ बच्चे की पूरी डिटेल खुल जाएगी। वो जो पूरी डिटेल खुलेगी उसमें देखिए सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा फुल नेम, बच्चे का पूरा नेम, फिर जेंडर, पेरेंटेज, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल। ईमेल जो है ये कोई ज़रूरी नहीं है, कैटेगरी, क्लास। अब यहीं पर हमसे गलती हुई है ज़्यादातर। क्लास जो है, मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया भी था, ट्रेनिंग के दौरान भी बताया था कि क्लास जो है एडिट नहीं होगी, क्लास को ध्यान से फिलअप करें। लेकिन फिर भी मिस्टेक हुई है जल्दी जल्दी में, तो कोई बात नहीं। अब हम देखेंगे कि उसे करेक्ट कैसे करना है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे रिलीजन, डिसेबिलिटी, एड्रेस, इज़ सीजनल, अगर सीजनल है तो यस और नो, आधार नंबर, अकाउंट नंबर, इज़ पेरेंट्स अकाउंट। देखो, जो आधार नंबर है अगर है, वैसे तो होना चाहिए, ज़रूरी है, तो आपको फिल करना ही है। इनकेस अगर नहीं है, जैसे नया स्टूडेंट है, फर्स्ट क्लास का बच्चा है, न्यू एडमिशन है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। या फिर कोई बच्चा है जिसका आधार नंबर है लेकिन आपके पास नहीं है, तो आप उसे उस वक्त के लिए स्किप कर सकते हैं। इसे लेटर ऑन आप एडिट ऑप्शन यूज़ करके आप इसे बाद में फिलअप कर सकते हैं। फिलहाल आप जब बच्चा ऐड कर रहे हैं, स्टूडेंट को ऐड कर रहे हैं, उस वक्त आप इसे स्किप कर सकते हैं, इसे खाली छोड़ सकते हैं। आप नेक्स्ट पे चले जाइए। अकाउंट नंबर भी आपके पास नहीं है तो आप बच्चे को बोलिए कि बहुत जल्दी से ला के दें, तब तक आप इसे स्किप कीजिए। इस पेरेंट्स अकाउंट, अगर पेरेंट्स का अकाउंट है, बच्चे का अपना अकाउंट नहीं है, तो
पेरेंट्स का अकाउंट है उसे टिक कर दीजिए। अगर अपना अकाउंट है तो फिर इसे कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट चलिए बैंक नेम, बैंक ब्रांच का नाम लिख लीजिए, जे एंड के बैंक, और उस ब्रांच का नाम लिख लीजिए। फ़ोन नंबर आ जाएगा, बच्चे का फ़ोन नंबर, ये ज़रूरी है। और उसके बाद आएगा यूज़र नेम, एनरोलमेंट नंबर। ये जब आप ऊपर से स्टार्ट करते हैं फुल नेम, जेंडर, जब ऐसे ऐसे करते हैं, जैसे ही आप क्लास एंटर करके नीचे जाते हैं तो आपके बच्चे को जो है एनरोलमेंट नंबर जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। और ये जो यूज़र नेम जनरेट हो रहा है ऑटोमेटिकली, ये है 14 डिजिट्स का। कितना? 14 डिजिट्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें लास्ट का जो सबसे लास्ट डिजिट है वो है बच्चे का अपनी क्लास में उसका रोल नंबर। जो सबसे लास्ट डिजिट है यूज़र नेम का या एनरोलमेंट नंबर का, जो सबसे लास्ट डिजिट है वो है उसका उस क्लास में, मतलब अपनी क्लास में उसका रोल नंबर। और उससे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप उसमें आपको अपने स्कूल का यूडाइस कोड मिलेगा। तो ये आप देखिए ध्यान से अपने, जब आप इस पोर्टल को खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद पासवर्ड आप जो भी देना चाहें सिंपल। उसके बाद लास्ट में जब आप इसे सबमिट करते हैं तो ये सबमिट हो जाता है। अब देखिए ये तो हो गया कि कैसे करना है, लेकिन अब यहाँ पर एक इतना इजी नहीं है, इसको थोड़ा सा इसमें एक कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन क्या है? कॉम्प्लिकेशन इसमें यह आएगी, अगर आपकी गलती जो है, आपसे गलती जो फुल नेम में हुई है, जेंडर में हुई है, पेरेंट एज में हुई है, मदर में हुई है, या आधार नंबर, अकाउंट नंबर, बैंक फ़ोन नंबर कहीं पे हुई है, तो वो आप एडिट कर सकते हैं, उसे आप करेक्ट कर सकते हैं एडिट ऑप्शन में जाकर। लेकिन अगर आपसे गलती, आपसे मिस्टेक जो है इसमें हुई है, सपोज़ आप जो बच्चे की डिटेल फिल कर रहे थे वो थी क्लास 4th का बच्चा था, सपोज़ मान लीजिए कि 4th का बच्चा था, लेकिन आपने बाय मिस्टेक जल्दी में आपने 5 मेंशन कर दिया और सारी डिटेल फिल करके सबमिट कर दिया। अब वो बच्चा किस में चला गया? क्लास 5 में चला गया। अब आपको उसको दोबारा 4 में लाना है, तो आप कैसे लाएंगे? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आप हर एक ऑप्शन को एडिट कर सकते हैं, लेकिन जो क्लास का ऑप्शन है इसे एडिट नहीं कर सकते, इसे एडिट नहीं कर सकते, क्लास चेंज नहीं हो सकती। अब आप सोचेंगे तो फिर क्या करेंगे, कैसे होंगे? तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए, तो अब मुझे बड़े ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ। ये है फुल नेम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब जो कॉलम रहते हैं स्टूडेंट के केस में। सपोज हमारे पास स्टूडेंट्स हैं कितने? 3, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 एंड स्टूडेंट 3। हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं। जो आपसे मिस्टेक हुई है वो हुई है लास्ट वाले केस में। इसके केस में आपने मिस्टेक कर दी है। तो सपोज मान लीजिए कि आपसे मिस्टेक जो हुई है वो रोल नंबर जो 3 है क्लास 5 में, इसमें हुई है। तो अगर आपकी मिस्टेक इसमें हुई है तो मैं बता दूं, अगर सपोज आपके पास ये क्लास 5 है, ये क्लास 5 है, और आपके पास इसके पास मान लीजिए कि सिर्फ 3 बच्चे हैं, मतलब कहीं पे 15 भी हो सकते हैं, कहीं पे कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि जिसपे आपसे मिस्टेक हुई है वो है सबसे लास्ट रोल नंबर वाला बच्चा। सपोज मान लीजिए मेरे पास थे ही 3 बच्चे इस क्लास में, क्लास 5 में, और मेरे से मिस्टेक हुई है रोल नंबर 3 में, स्टूडेंट 3 में। तो इन दिस केस इसका ऑप्शन ये है कि हम इसे सपोज ये और इसमें इसकी क्लास गलत हुई है इसकी क्लास, तो अब इसी क्लास को तो हम करेक्ट कर नहीं सकते, तो इसे डिलीट ही करवाना पड़ेगा, इसे डिलीट ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि हैं ही 3 बच्चे। लेकिन अगर आप बोलते हो कि नहीं हमारे पास 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं और अभी आपने लेकिन सिर्फ 3 ही ऐड किए थे, सपोज मान लीजिए आपके पास कितने बच्चे थे? 5 बच्चे हैं इस क्लास में, आपने अभी ऐड किए थे सिर्फ 3, और तीसरे में गलती हो गई,
तीसरे की आपने क्लास जो है गलत डाल दी, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह तो आपके पास 5 बच्चे हैं, थर्ड वाले में कुछ मिस्टेक हुई है, तो आप इसमें क्या कीजिए, जो दूसरा बच्चा है उसकी इन्फॉर्मेशन इसकी जगह एडिट कर दीजिए, जो नेक्स्ट बच्चा है उसकी इन्फॉर्मेशन इसकी जगह पर एडिट में जाकर डाल दीजिए। तो जो इसका यूज़र नेम एनरोलमेंट नंबर है वो उस बच्चे को मिल जाएगा जो इस क्लास में ही है, और इस बच्चे को हम बाहर कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन आपने ऐसा हुआ कि आपने पांचों ऐड कर दिए थे, पांचों बच्चे ऐड कर दिए थे, और आपको बाद में पता चलता है कि मेरे से मिस्टेक जो है थर्ड के केस में हुई है, स्टूडेंट 3 के केस में मिस्टेक हुई है। तो इन दैट केस आपसे ये हुआ कि ये बच्चा था ही नहीं इस क्लास में, इसमें 4 ही बच्चे थे, आपने 5 कर दिए। इसे दूसरे केस के हिसाब से सोचिए कि आपके 4 ही बच्चे थे, लेकिन आपने एक बीच में गलत ऐड किया, उसके बाद 2 सही कर दिए और टोटल 5 कर दिए, लेकिन थे कितने, 4 कर दिए 5। जो गलत ऐड हुआ है वो है रोल नंबर 3 वाला। तो अब क्या कर सकते हैं, तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने जो रोल नंबर जो स्टूडेंट 5 है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन किस में डाल दीजिए, जाकर स्टूडेंट 3 में डाल दीजिए। लेकिन डालने से पहले जो स्टूडेंट 5 है इसका आधार नंबर, अकाउंट नंबर, फ़ोन नंबर वो सब वहाँ से डिलीट कर दीजिए। फ़ोन नंबर चाहे रहने दीजिए, अकाउंट नंबर और आधार नंबर इन दोनों को पहले डिलीट कर दीजिए, वहाँ से क्लियर कर दीजिए, ताकि वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट ना आए। उसके बाद उस 5 की इंफॉर्मेशन जो है 3 की जगह डाल दीजिए, उसके साथ रिप्लेस कर दीजिए, उसके साथ स्वैप कर दो। इस तरीके से जो इसका यूज़र नेम था एनरोलमेंट नंबर, जो इस 5 वाले को मिल जाएगा। अब क्या करना है, इससे क्या हुआ, जो 5 वाला था वो यहाँ पर आ गया 3 की जगह, और इसके बाद जो है S4 वो सही है अपनी जगह। आपने बाहर करना था S3 को, तो 3 को आपने कैसे बाहर किया, 5 को 3 की जगह डाल दिया, मतलब 5 की इंफॉर्मेशन 3 की जगह डाल दी, और 4 को वैसे ही रहने दो। इस तरीके से क्या हो गया, अब आपका जो 5 S3 है वो करेक्ट हो गया, S4 तो करेक्ट ही है। अब गड़बड़ क्या है आपका 5, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ डाल देनी है। S5 की इन्फॉर्मेशन आपने S3 में डाल दी, और S3 की इन्फॉर्मेशन S5 में डाल दीजिए। इसकी इन्फॉर्मेशन उसमें और उसकी इन्फॉर्मेशन उसमें डाल दीजिए, और इस तरीके से अब आपके पास जो गलत है वो कौन सा है, S5, और इसे हम डिलीट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये अपनी क्लास में लास्ट रोल नंबर है। याद रखिए, कोई भी क्लास है अगर, हम उस क्लास का सिर्फ लास्ट रोल नंबर को ही डिलीट कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि नहीं हम इसको 5 को डिलीट करना है, हम डिलीट नहीं कर सकते, इसको हम डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बीच का रोल नंबर है। इसको हमें पहले लास्ट में ले जाना होगा, और लास्ट वाले को इसकी जगह लाना होगा, फिर जाके इसे हम डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक प्रोसेस रहता है बच्चे की करेक्शन करने में, अगर आपसे स्टूडेंट एडिशन में कोई मिस्टेक हुई है। अब आप डिलीशन के लिए भी खुद नहीं डिलीट कर सकते, ना इसे ZNO डिलीट कर सकता है, इसे डिलीट कर सकते हैं सिर्फ DSE समग्रा की जो कोर टीम है वो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप एक एक्सेल शीट में एक इन्फॉर्मेशन बनाएंगे और अपने ZNS को सेंड कर देंगे। तो ये रहेगा एक्सेल फॉर्मेट। आपके पास ये 10 कॉलम्स का एक्सेल फॉर्मेट होगा। सीरियल नंबर, नेम ऑफ द स्कूल, स्टूडेंट नेम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, यूनिक आईडी ऑफ द स्टूडेंट। यूनिक आईडी ऑफ द स्टूडेंट का मतलब हो गया यूज़र नेम उसका एनरोलमेंट नंबर,
जो जनरेट होता है इस ऐप में जब आप स्टूडेंट को ऐड करते हैं, तो वो HOI नेम, स्कूल का जो HOI है उसका नेम, उसकी यूज़र आईडी जो हमने HOI को यूज़र आईडीज़ दी हैं वो वाली यूज़र आईडी, और उसका पासवर्ड, HOI का पासवर्ड। तो ये 10 कॉलम्स में आपने एक एक्सेल फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन बनाकर अपने ZNOs को सेंड कर देनी है, और वो इसे फर्दर आगे सेंड करेंगे, और इस तरीके से आपका जो है स्टूडेंट जो आपने डिलीट करवाना था वो डिलीट हो सकेगा। तो इस फॉर्मेट को नोट कर लीजिए और इसी में इंफॉर्मेशन रेडी कीजिए। अब एक यहाँ पर है पॉइंट टू रिमेंबर, वो ये है कि जिस स्टूडेंट को आपने डिलीट करवाना है, जिस स्टूडेंट को आपने डिलीट करवाना है, सब आपने उसे अगर मैप किया हुआ है, अगर वो स्टूडेंट मैप्ड है तो उसे सबसे पहले अनमैप कीजिए। क्या कीजिए? अनमैप, क्योंकि अनमैप नहीं करेंगे तो उसे डिलीट करना मुश्किल होगा। उसके लिए जो हम जिनसे डिलीट करवाते हैं ऊपर कोर टीम से, उनको अनमैप करना पड़ेगा, तो ये एक अननेसेसरी उनके लिए काम होगा। तो आप क्या कीजिए, ये आपका काम है कि जिस स्टूडेंट को आप डिलीट होने के लिए करवाने के लिए इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, उसे पहले अपने जिस टीचर के साथ उसे मैप किया हुआ है वहाँ से उसे अनमैप कर दीजिए, उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन हमें भेज दीजिए, ताकि वो अनमैप्ड स्टूडेंट हो और फिर उसे डिलीट करना इजी रहेगा। अगर वो मैप्ड होगा उसे डिलीट नहीं किया जा सकता, फिर उसे कोर टीम के मेंबर को जाके खुद अनमैप करना पड़ेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम उसे खुद ही अनमैप करके भेजें तो वही अच्छा रहेगा। तो इस बात का भी खास ध्यान रखें। एक बार लास्ट में मैं आपको फिर से एक शॉर्टकट में समझा दूं कि आपके पास कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। लास्ट में एक अगर कुछ रह गया हो, देखिए अगर आपके पास 10 बच्चे हैं, आपसे मिस्टेक हुई है 8th में, तो हम इसे डिलीट नहीं कर सकते। अगर इसकी क्लास में गलती हुई है, अगर आपने इसकी क्लास गलत मेंशन की हुई है और इसे क्लास में जिस क्लास में इसमें आपने इसको बाय मिस्टेक डाला है उसमें अगर इसको रोल नंबर 8 मिला है, आप बोलेंगे सर इसे डिलीट कर दीजिए, तो ये डिलीट नहीं होता। इसको हमेशा क्लास का लास्ट रोल नंबर पे पहुंचाना पड़ेगा, तभी डिलीट हो सकता है। और अगर आप इसे क्लास के लास्ट रोल नंबर पे ले जाएंगे तो नेचुरली जो लास्ट है उसे आप इसकी जगह लाएंगे। हुआ क्लियर? इसकी इन्फॉर्मेशन इसमें डाल दीजिए और इसकी इन्फॉर्मेशन इसकी जगह डाल दीजिए, और उसके बाद जो लास्ट रोल नंबर है उसे हम डिलीट करवा सकते हैं। लेकिन बीच में आप किसी क्लास के बीच में जो रोल नंबर का बच्चा है, आप उसे बोलेंगे कि उसे डिलीट करवा दीजिए, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए। ऐसे ही आपको सभी के साथ करना है। मान लीजिए कि आपके पास काफ़ी गलतियाँ हुई हैं, ये सारे गलत हो गए हैं। मान लीजिए कि आपके पास काफ़ी सारी गलतियाँ हुई। मान लेते हैं कि आपसे एक आधा गलत हुआ है और कुछ मिस्टेक्स हुई हैं और कुछ डबल एंट्रीज हुई हैं। क्या हुई हैं? डबल एंट्रीज। 2 चीज़ें हुई हैं आपसे, एक मिस्टेक्स और दूसरी डबल एंट्रीज। तो आपके पास बच्चे थे सिर्फ 7। कितने बच्चे थे आपके पास? सिर्फ 7 बच्चे थे क्लास में। लेकिन आपने एक में गलती करी है, वो है कौन सा? 7th वाला। इसमें एक गलती हुई है, प्लस ये जो बाकी के हैं ये सारे के सारी डबल एंट्रीज हो गई हैं। सारी की सारी क्या हो गई हैं? डबल एंट्रीज। आपने गलती से ऐड किए हैं, उस वक्त आपको शो नहीं हो रहे थे और आप इन्हें ऐड करते रहे, तो बाद में पता चला कि ये डबल हो गए हैं। तो अब क्या करना है? तो कुछ नहीं करना है। गलत जो हुआ है वो आपसे हुआ है। सपोज मान लीजिए रोल नंबर 7, ये बच्चा इस क्लास में नहीं था लेकिन आपने ऐड कर दिया है, तो कुछ नहीं करना है। मैंने जैसे आपको बताया, इस बच्चे को सबसे लास्ट में ले जाइए 14 वाले पे, इसकी इन्फॉर्मेशन इसमें डाल दीजिए और इसकी इन्फॉर्मेशन
सॉरी मैं ये थोड़ा गलत बोल रहा था। सपोज आपके पास ये 7th जो बच्चा है ये सही है, सॉरी ये सही नहीं है, ये 7th भी गलत है, ये 14 वाला सही है, ये 14 वाला बच्चा सही है, ये 14 वाला बच्चा सही है, 6 तक सही है, बाकी बीच में गलत एंट्रीज हुई हैं, डबल एंट्रीज हुई हैं, फिर ये 14 भी सही है। तो क्या करना है आपने, 7 की इंफॉर्मेशन 14 की जगह लाइए और इस 14 की इंफॉर्मेशन इसकी जगह ले जाइए। इस तरीके से ये वहाँ चला जाएगा और इसे सेव कर दीजिए। इसका यूज़र नेम इसको मिल जाएगा, ये सेव हो जाएगा। फिर उसमें अगर कोई छोटी मोटी एडिशन की ज़रूरत हो, कोई अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, वो आप कर सकते हैं। अब आपके पास रह गए ये 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 जो कि सारे के सारे गलत हैं। तो कुछ नहीं करना है, जो आपको मैंने एक्सेल फॉर्मेट बताया इन सभी की इंफॉर्मेशन उसमें सेंड कर दीजिए। बस इस तरीके से हम आपको ये वाले बच्चे डिलीट करवा देंगे। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये हम आपको डिलीट करवा देंगे और जो आपके पास एक्चुअल स्ट्रेंथ थी उस क्लास में 7 की वो मेंटेन रहेगी। फिर भी अगर आपको कहीं लगता है कि रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं, जैसे आपके से लास्ट बच्चा है, जैसे आपको मैंने बताया कि क्लास 5 है, 5th है, आपके पास 7 बच्चे हैं और मिस्टेक भी 7th में ही हुई है। अब आपके पास इसके पास रिप्लेस करने के लिए कोई ऑप्शन है नहीं है, यहाँ पर 8, 9, 10 कुछ भी नहीं है। लास्ट बच्चा था और इसी में गलती हुई है कुछ, तो एक्चुअली इसमें अगर कोई गलती हो तो वो एडिट हो जाएगी। अगर इसमें 7 ही बच्चे थे और अगर इसमें कोई गलती थी तो वो तो एडिट हो जाएगी। हाँ, इसमें अगर बच्चे 6 थे, इसमें अगर बच्चे 6 थे, आपने गलती से 7 कर दिए हैं, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसको डिलीट ही करना ऑप्शन है। और ये लास्ट है क्योंकि अपनी क्लास में, तो ये डिलीट हो जाएगा। याद रखिए, जो अगर जिसमें जो बच्चा आपने गलत ऐड किया है क्लास में और अगर वो क्लास में लास्ट रोल नंबर पर है तो उसे हम डिलीट कर सकते हैं। तो आई होप आपको डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो देखते रहिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने डाउट्स भी आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, सजेशन भी कोई दे सकते हैं और जो पर्सनली मुझे जानते हैं तो वो मिल भी सकते हैं। तो हम आपको कोई मुश्किल आने नहीं देंगे। कोई भी आपको अगर डाउट है, क्लियर नहीं होता है फिर भी, तो आप हमसे पूछिए। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर बहुत ही अच्छा, लेकिन उसके ऊपर किसी ने शायद आपत्ति जताई होगी तो वो डिलीट हो गया, यूट्यूब ने उसे डिलीट कर दिया। तो एक बार मैं फिर से ये वीडियो बना रहा हूँ, तो देखिए सर, इसका इस्तेमाल कीजिए। अब स्कूल कल से खुल जाएंगे तो इसे आप ध्यान से समझिए क्योंकि अब ये चलता रहेगा प्रोसेस। तो एक बार आप इसे समझ लेंगे फिर आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको बार बार समझने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार इसे लेकिन ज़रूर समझ लीजिए। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।